नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज कस्टम डायमेंशन और कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसको प्लीज़ अंत तक देखिएगा और प्रैक्टिकल लेवल पे ज़रूर कीजिएगा। इसको आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कस्टम डायमेंशन हम कैसे सेटअप कर सकते हैं इस ट्यूटोरियल के थ्रू। तो दोस्तों, कस्टम डायमेंशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है सीरीज के अंदर डायमेंशंस क्या है और मैट्रिक्स क्या है। तो दोस्तों, डायमेंशंस जैसे मैंने आपको बताया था, एक यूज़र उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विजिटर हमारी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, तो कहाँ से आया, किस ब्राउज़र से आया, किस कंट्री से आया, किस एज ग्रुप का था, आदमी था, औरत था, ये सब है डायमेंशंस। तो अगर हमें कुछ कस्टम डायमेंशन लगानी है तो हम कैसे लगा सकते हैं कि हमें स्पेसिफिकली उसके बारे में अलग से पता लगे, उसका डाटा हमारे पास स्पेसिफिकली अलग से आए। या मान लीजिए कि हमारे यूज़र्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें स्पेसिफिक डायमेंशन लगानी है कि जो यूज़र्स हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, अगर वो आते हैं तो हमें पता लग जाए, और अगर बाहर का कोई आता है तो हमें पता लग जाए। तो अलग अलग डायमेंशंस होती हैं, या हमें लगता है कि और हमारी विद इन कंट्री से जो आ रहा है और आउट ऑफ कंट्री से जो आ रहा है वो हमें पता लग जाए। तो कस्टम डायमेंशंस क्रिएट करने के फ़ायदे हैं कि हमें उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या विजिटर की उस पर्टिकुलर जो डायमेंशन है जो उसके बारे में है, हमें स्पेसिफिकली पता लगे, ताकि हम डिटेल में उसके ऊपर हमें समझ में आए। तो कस्टम डायमेंशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको एडमिन पैनल में जाना है। एडमिन पैनल में जाने के बाद जैसे यहाँ पर आप कस्टम डेफिनेशंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कस्टम डायमेंशंस आता है, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको न्यू कस्टम डायमेंशन पे जाने से पहले हमने कोई क्रिएट करी हुई, तो वैसे मैं एक और क्रिएट करके दिखाता हूँ। कस्टम डायमेंशंस में पहले हमें यहाँ पर बताना है कि मतलब किस नाम देना होगा, हम क्या कस्टम डायमेंशन बना रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि हमारा जो यूज़र है, ठीक है, मतलब जो हमारा यूज़र है वो हमारे क्या कहते हैं, ये जो सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, ठीक है, तो इस पे वो क्लिक कर रहा है, या उसके बारे में हम जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली सोशल मीडिया पे हमारा कितना हो रहा है, या हमारा न्यूज़ लेटर या जो भी है। तो अभी मैं सोशल मीडिया का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सोशल मीडिया लिंक्स लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मेरे को स्पेसिफिकली इस डायमेंशन का मेरे को चाहिए, ठीक है। तो इस पे कितनों ने हिट करा, ठीक है, ठीक है। तो ये और इस तो अगर मैं ऑब्वियसली इसका हिट का ही चाहूँगा। अगर मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर पेज पे होता, उस पेज का मैं सेशन का चाहता, तो यहाँ पर मैं पेज लिख सकता था। मान लीजिए मैं टेक्नोलॉजी यहाँ पर लिख देता, तो टेक्नोलॉजी का मैं यहाँ पर सेशंस देख सकता था कि जो यूज़र्स आए उन्होंने कितने स्पेसिफिक डायमेंशन, जो वो यूज़र्स आए उन्होंने क्या करा, तो उसके लिए सेशंस कर सकता था, ठीक है। प्रोडक्ट से रिलेटेड ई कॉमर्स होता था, मैं उससे रिलेटेड कर सकता था। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे आके सोशल मीडिया के लिंक पे कितने लोग क्लिक करते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं उस डायमेंशन की जानना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ क्लिक हिट पे रहने दिया। दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, एक्टिव वाले पे क्लिक ज़रूर करना, रहने देना। क्यों? क्योंकि तभी आपका ये कस्टम डायमेंशन एक्टिव होगा, और लगभग 24 घंटे लग जाते हैं एक्टिव करने के बाद उसका डाटा आता है। तो अगर कभी भी फ्यूचर में आपको इसको हटाना है तो आप इसको यहाँ से इनएक्टिव कर दो, यहाँ से हट जाएगा। और जैसे आप यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करोगे ये प्रोसेस पूरा होगा। मगर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है कोड, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो आपको कॉपी करना है, अपने डेवलपर को देना है। और जो डायरेक्शंस यहाँ दी हुई हैं, लाइक कॉपी द फॉलोइंग कोड स्निपेट फॉर योर प्लेटफॉर्म, डू नॉट फॉरगेट टू रिप्लेस डायमेंशन वैल्यू। अब वैल्यू भी हमें लगानी है। वैल्यू होगा कि मान लीजिए यूज़र आया तो उसने कितनी बार हिट करा, दैट इज़ अ वैल्यू, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कोई अगर जेंडर है तो जेंडर की वैल्यू क्या है, मेल या फीमेल। अगर मान लीजिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है तो कौन सा चला रहा है, ठीक है। अब कोई मान लीजिए कि ब्राउज़र यूज़ कर रहा है तो क्रोम कर रहा है, मोजिला कर रहा है। तो इस तरीके से हर डायमेंशन की एक वैल्यू होती है,
ठीक है। तो वैल्यू ज़रूर डलवाइएगा, ठीक है। और उसके लिए अगर गाइडेंस चाहिए कैसे होता है तो देखिए इस लिंक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर डेवलपर्स ही पूरा कोडिंग के लिए दे रखा है, जिससे आपको या आपके डेवलपर को समस्या ना हो चीज़ों को सीखने में, कैसे कोड को इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है, ताकि आप जब इस कोड को अपनी वेबसाइट में लगा दोगे तो एकदम सटीक आपके पास डाटा आएगा और आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जैसे हम इसको डन कर देंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हमारा कस्टम डायमेंशन बन गया। बट वो कोड लगाने के बाद प्रोसेस पूरा होगा और 24 घंटे के बाद आपको डाटा मिलना है। 24 घंटे तक लग सकते हैं वो डाटा आपको रिसीव होने में, ठीक है। इस तरीके से कस्टम डायमेंशंस लगाइए जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली आप उसके बारे में जानना चाहते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इसको हम कस्टम डायमेंशन इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने सीखा कस्टम डायमेंशंस को सेटअप करना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आप इजीली इसको कर पाओगे और प्रैक्टिस से आपको इसमें एक्सपर्टीज आ जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से हम बहुत सारे आपके लिए टॉपिक्स और अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम आपके लिए लगातार प्रैक्टिकल वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ और डिजिटल मार्केटिंग जिस भी प्लेटफॉर्म पे उनको सीखनी है यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पाएँ। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।